हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रवि हिंदी एंड मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से बात करूंगा हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें आज हम लोग बहुत अच्छे चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर में। वर्ण क्या पढ़ेंगे? वर्ण, जिसका दूसरा नाम है अक्षर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वर्ण जो होता है ना, वो भाषा का सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? किसी भाषा मतलब हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को ही कहा जाता है, अर्थात अक्षर को। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी किताब पढ़ते हैं या ग्रामर पढ़ते हैं तो पहले हम लोग शब्द जानते हैं। तो शब्द में एक क आता है ना, म आता है, यही चीज हम लोग वर्ण में पढ़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, बारी बारी से ध्यान से समझिएगा और साथ साथ में लिखिएगा नहीं। पहले बढ़िया से समझ लीजिए, 2 बार नहीं 3 बार वीडियो को अच्छा से देखिए और खुद से लिखे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग वर्ण। वर्ण कहते किसको है? तो वर्ण ये जो अगर अ है, ठीक है, क है, च है, इसका कोई खंड होगा? इसको आप अलग कर सकते हैं? अ को भी अलग कर सकते हैं? नहीं ना, अलग होगा। तो वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, च, ट, प, म, ये सब क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग चलते हैं वर्णमाला में। कहाँ? वर्णमाला में। तो वर्णमाला भाई क्या है? तो वर्णमाला जो है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला जो होता है वही देखिए, क, ट, च, अ, ये सब क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। और हिंदी में वर्णमाला में वर्ण की कुल संख्या कितना है? 52 है। कितना है? 52। तो इसके नीचे स्टार बना के लिख लीजिएगा कि वर्णमाला में वर्ण की कुल संख्या 52 है। समझ में आ गया? इसके बाद दो चीज देखते हैं ध्यान से। ये जो है अनुस्वार्ग है, ये विसर्ग है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अयुग्मवाह। क्या बोलते हैं? अयुग्मवाह। ध्यान से देखिएगा, अयुग्मवाह, अयुग्मवाह। और ये जो है, ये दोगों को हम लोग बोलते हैं द्विगुण। क्या बोलते हैं? द्विगुण। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से अयुग्मवाह कौन है? ठीक है, टिक मार लीजिएगा। यही अनुस्वार और विसर्ग को अयुग्मवाह कहते हैं। समझ में आ गया वर्ण और वर्णमाला। अब आगे हम लोग चलते हैं वर्ण के भेद में। चलिए ध्यान से देखते हैं वर्ण के जो भेद होते हैं, वर्ण के भेद। तो वर्ण के हिंदी में 2 भेद हैं। वर्ण के हिंदी में कितने भेद हैं? 2 भेद है। हिंदी में कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आता है स्वर वर्ण। क्या आता है? स्वर वर्ण। और दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को पढ़ेंगे, स्वर्ण वर्ण। तो पहले समझते हैं, ये स्वर्ण जो होता है ना, खुद पर निर्भर रहता है। स्वर्ण किस पर निर्भर रहता है? खुद पर। और व्यंजन जो होता है स्वर्ण पर निर्भर रहता है। तो स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण करने में किसी
दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। समझ में आया? जैसे अगर हम बोलते हैं तो कोई अन्य वर्ण आता है क्या? नहीं ना आता है। इसीलिए हम इसको परिभाषा फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ठीक है? और स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितना? 11। जैसे आ, ई, उ, ठीक है? इसके बाद री, ए, ओ, औ। ये 11 है स्वर्ण वर्ण के क्या चीज? संख्या। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं स्वर्ण वर्ण के भेद। तो स्वर्ण वर्ण के कै गो भेद? 3 गो। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद? 3 भेद। ठीक है? कौन कौन है? तो देखिए, हर्षव वर्ण स्वर्ण, हर्षव स्वर्ण। इसके बाद 2 में दीर्घ स्वर्ण। इसके बाद आता है 3 नंबर में प्लुत स्वर्ण, जिसका दूसरा नाम है त्रिमात्रिक स्वर्ण। त्रिमात्रिक स्वर्ण। ठीक है? अब समझते हैं बारी बारी से। हर्षव वर्ण, हर्षव मतलब छोटा। तो जिस स्वर्ण के उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हर्षव स्वर्ण कहते हैं। जैसे ई क्या है? हर्षव है ना, स्वर्ण है ना ये, तो हर्षव मतलब ये छोटा ही है, इसीलिए हर्षव स्वर्ण बोलते हैं। ये बताइए, ये भी तो स्वर्ण है ना, तो कौन स्वर्ण है? तो हर्षव है, क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगता है। तो हर्षव स्वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन? तो अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया। ठीक है? इसके बाद आता है दीर्घ स्वर्ण। तो जिस स्वर्ण के उच्चारण करने में हर्षव स्वर्ण का दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दीर्घ स्वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्लुप्त स्वर्ण, मतलब त्रिमात्रिक स्वर्ण। तो जिस स्वर्ण के उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है, मतलब 1, 2, 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर्ण कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है इस तरह होता है, एस की तरह। जैसे हम लोग इसको जैसे क्या क्या होगा, तो देखो बोलते हैं ना, सुनो ओम, तो ये इसका 2 उदाहरण हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? जिसमें कम समय लगे उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, जिसमें इससे ज्यादा समय लगे दीर्घ, और सबसे ज्यादा लगे उसे प्लुप्त, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिमात्रिक। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा, इसके आगे हम 2 नंबर में अब देखेंगे व्यंजन वर्ण। क्या वर्ण? व्यंजन वर्ण। तो हम बोले व्यंजन किस पर निर्भर रहता है? स्वर्ण पर निर्भर रहता है। तो जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। याद हो रहा है कि नहीं? जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर्ण वर्ण का सहायता लिया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे देखते हैं इसका क, तो जब क बोलते हैं तो किसका सहारा लिया जाता है? अ का, तब ना पूरा क बोलाता है। फिर अगर हम म लेते हैं तो म में अ जोड़ेंगे तब ना म बोलाएगा। तो ये जो भी होगा म, च, ट, प, ये सब क्या कहलाएगा? व्यंजन वर्ण कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। चलिए ध्यान से देखिए। तो व्यंजन वर्ण के जो भेद होते हैं 3 होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद? 3 भेद। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंत अस्त व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या होता है, इसका दो दो परिभाषा हम बताएंगे, लेकिन इस एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद करना जरूरी है। तो देखिए कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले साधारण सा परिभाषा कि क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इस परिभाषा को क्यों बताया जा रहा है, इसमें अगर याद रहेगा तो इसका परिभाषा हो जाएगा, प्लस में कौन कौन होता है ये भी चीज पता हो जाएगा, और प्लस में क से लेकर म तक की संख्या कितना होगा 25, वो भी पता हो जाएगा। नहीं तो इसका परिभाषा कोई अगर पूछे तो आप इसको ऐसे जवाब दीजिए कि जिस व्यंजन का उच्चारण करने में कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, होठ का प्रयोग किया जाता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितना 25। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितना होता है 25, जो क से लेकर म तक। ठीक है, 25। इसके बाद आता है अंत अस्त व्यंजन। तो अंत अस्त व्यंजन का अर्थ होता है भीतर। अंत अस्त व्यंजन का अर्थ क्या होता है, भीतर, मतलब जिसका उच्चारण करने में उसका जो भी ध्वनि निकलेगा वो अंदर ही रह जाता है, उसे हम लोग अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा हम इसको ऐसे साधारणतर य, र, ल, वह को क्या कहते हैं, अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। और अंत अस्त व्यंजन कै गो 4 गो, य, र, ल, व। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म का मतलब ही होता है गर्म। तो जिस व्यंजन का उच्चारण करने में गर्म श्वास, मतलब जब श्वास लेते हैं तो गर्म हवा का अनुभव होता है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं 4 हैं। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तलबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं 4। और लास्ट पॉइंट समझिए, संयुक्त व्यंजन। तो जिस व्यंजन के उच्चारण करने में 2 या 2 से अधिक वर्ण का सहारा लिया जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन होगा, अक्ष, तर, ज्ञ और श्र। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ लिए डिटेल से। अब हम लोग चलते हैं इसी में वर्ण का उच्चारण स्थान। क्या चीज, वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ध्यान से समझिए कि वर्ण का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो मुंह के जिस भाग से किसी वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। सभी वर्ण को किसी न किसी भाग से हम लोग उच्चारण करते हैं। कहीं क बोलते हैं तो कोई भाग से बोलाता है, अगर हम च बोलते हैं तो किसी भाग से बोलाता है, वही भाग के नाम को हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि स्वर्ण वर्ण जो है 11 गो है ना, तो स्वर्ण वर्ण 11 गो है, तो 11 का उच्चारण या तो कंठ से होगा नहीं तो तालु से होगा, जीभ होठ सबसे नहीं होगा। ये दोनों के अलावा स्वर्ण वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। स्वर्ण वर्ण कै गो 11 गो जानते हैं ना, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। समझ में आ गया ना? इसके बाद अब आगे चलते हैं व्यंजन में। तो क वाला हो गया कवर्ग। कवर्ग मतलब क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य। इस तरह हो जाएगा। टवर्ग हो जाएगा, फिर तवर्ग हो जाएगा और पवर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कवर्ग जो होता है कौन से बोलाता है। तवर्ग जो होता है, सॉरी, चवर्ग होता है तालु से, टवर्ग होता है मुद्दा से, और तवर्ग जो होता है दांत से। इसके बाद पवर्ग जो होता है होठ से। ठीक है, इस तरह आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क का उच्चारण स्थान बोलिए, तो कंठ से आवाज आ रहा है इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ। अब घर पे इसको बोलिएगा, बोलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे च बोलते हैं तो च कहाँ से बोलाएगा, च,
तालू से बुलाता है, ठीक है। प बोलते हैं प, होठ से। अगर म का उच्चारण स्थान बोले तो प वर्ग में ही ना म आता है, तो म भी कहाँ से आता है, होठ से आता है। क्या समझ में आया कि नहीं वर्ण अच्छा से? आप सभी को अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और जाते जाते एक बात बता दें कि अभी मैं हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।